नमस्कार। जब किसी काम को लेकर हम हताश हो जाते हैं तो सारा संसार हमसे कहता है कि हार मान लो, लेकिन आपकी उम्मीद आपसे यह कहती है कि आगे बढ़ो, फिर से कोशिश करो, तुम जीत सकते हो। इसे उम्मीद कहें, इसे मन की आवाज कहें, इसे आत्मा की आवाज कहें, यही हमारी ताकत है और इसी ताकत को हमें जगाए रखना है जब तक ये जीवन है। तो इस ताकत का कहां कैसे इस्तेमाल करना है, यह हमें सिखाता है आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से। तो हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी इस खास एपिसोड में। अब खास क्यों है आप जानते ही हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में, यानी ये अगले 7 दिनों की बात करता है, मौका देता है 7 दिनों के लिए तैयारी करने का इस छोटे से वक्त में। तो आइए मेष और वृषभ आपके अगले 7 दिनों पर नजर डालते हुए ये देखते हैं कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले अगर अपने मन में रिश्तों को लेकर कोई शक की भावना रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। जीवन की खुशियां भी इसी बात पर निर्भर करेंगी कि आप लोगों को किस रूप से संभाल पाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहने का समय है और आपके मन में सकारात्मक विचार बने रहेंगे तो अपनों का दिल जीतना भी आसान हो जाएगा। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए अपनी ओर से लगातार कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? ऐसा न सोचते चले जाएं कि लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। ये सच्चाई है कि किसी भी 2 व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। फिर भी अपनी ओर से किसी बात को बढ़ने ना दें। वृषभ राशि वालों को घर परिवार की स्थिति से सुख तब मिलेगा अगर आप उस सुख को समझने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास सुख है या परेशानी, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपने नजरिए को बदल लें, आपका नजारा बेहतर हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने लिए बनती हुई किसी भी तरह की संभावना को समझना है तो बातचीत करनी होगी। किसी भी बात की बारीकी तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी छानबीन करने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं कि आपको हर चीज में नुकसान ही नजर आए, चाहे रिश्तों का नुकसान हो या पैसों का। अपने विचारों को बदल लें, हर चीज को नुकसान की नजर से न देखते चले जाएं। तो सवाल नजरिए का है। आप जिस तरह से चीजों को देखेंगे वैसे ही जिंदगी होती चली जाती है। तो पॉजिटिव रहना है आपको, आगे बढ़ना है हमें ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ। और सवाल हमारे सामने आ रहा है रविशंकर का। डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1987, 6:50 पर बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है सुबह। कब तक इनको नौकरी मिलेगी? और पिछले काफ़ी अरसे से ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी नौकरी से, अपनी कंपनी से, और अब फिटनेस भी वैसी नहीं रही, यानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी ये फेस कर रहे हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर लूज कर जाते हैं। रवि आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2017 तक। 5 साल से आप जॉब में हैं और आपने सवाल पूछा कि कब वो बेहतर जॉब मिलेगी, जब आपके मन में सुकून आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगी। ऐसी एक संभावना बहुत अच्छी बनती है 2024 में। आपको लगेगा इतनी दूर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। इस दौरान अब से लेकर 2024 तक भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप काम से जुड़े रहें। बस अपने ओर से इस रेगुलरिटी को बनाए रखें और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे चल के वो अच्छा समय भी आएगा जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। रविशंकर जी, समझना आपको ये है कि एक तो थोड़ा रेगुलर रहना है अपनी जिंदगी में, अपने काम में रेगुलरिटी आपको बढ़ानी है। बहुत शानदार समय 2024 दूर जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो 24 तक बहुत शानदार स्थिति में आप पहुंच चुके होंगे। बहुत बढ़िया है सब कुछ। थोड़ा सा अपने को संभालना होगा, फोकस अपना बेहतर करना होगा। मिथुन और कर्क राशि, जिंदगी में क्या करना होगा और क्या नहीं करना चाहिए, यही आपके तारे आपको बताता है। और इस एपिसोड में तो हम आपको अगले 7 दिनों के लिए बता रहे हैं। तो ये खास वीकेंड पेशकश है, इसलिए बहुत मन से, बहुत खास तरीके से नोट कीजिए वो आम सी दिखने वाली बातें जो बहुत खास असर दिखा सकती हैं आपके जीवन में। मिथुन राशि वालों के अच्छे बनते हुए हालात भी आपको सुकून नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों के विचारों से संतुष्ट भी नहीं हैं। दूरियां बनने का एक बहुत बड़ा कारण है ये। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी संभावनाएं बन रही हैं उससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत इजाफा होगा। आपका भरोसा तब बढ़ेगा जब आप इस भरोसे को बढ़ाए रखने की कोशिश करेंगे। किसी की भी नाराजगी मोल लेने से तो बचना ही होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार से बनती हुई खुशियों को किसी भी वजह से नकारे नहीं। ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपसे क्या बात मनवाएंगे। अपने ही मन में सवाल खड़े करते चले जाना ठीक नहीं होगा।
कर्क राशि वालों को अपने पैसे की स्थिति पर एक नजर तो रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभाल पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को लेकर किसी भी तरह का असंतोष पैदा कर लें, सिर्फ प्लान करके चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह की उत्तेजना या जल्दबाजी से तो बचना ही होगा। कामकाज से जुड़े हालात में भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इच्छाएं इतनी ना बढ़ाएं कि वो परेशानी का एक कारण बन जाए। उसमें रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं भी शामिल हैं और कामकाज से जुड़ी इच्छाएं भी। तो अपनी इच्छाएं कितनी बढ़ानी है, कहां पर अपनी इच्छाओं को थाम लेना है, रोक लेना है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। हमें अब समझना है अगली राशि को। सिंह और कन्या राशि, आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। और उसके बाद 7 दिनों के लिए क्या है टिप्स, यानी क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिनों तक। सिंह राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात बेहतर हो रहे हैं, फिर भी आपको अपनी अच्छाई और सच्चाई को समझने की कोशिश करनी होगी। तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि आपके कामकाज से जुड़ी जरूरतें भी पूरी होती चली जा रही हैं। ये भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने पैसे की प्लानिंग कुछ ऐसी कर लें जिसमें कोई निवेश भी शामिल हो और अपनों की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा भी बनी हो। तभी जाके जीवन की वो खुशी बन पाएगी जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ खर्चों का ही ना सोचते चले जाएं, खर्चों को लगाम देने की भी आदत डाल लें। अपनी सोच विचार को इतना भी ना भटकाएं कि वो आपकी मानसिक परेशानियों का कारण बन जाए। कन्या राशि वालों को ऐसा लगेगा कि हालात आपका साथ नहीं दे रहे हैं जैसे, इसी वजह से मन कुछ घबराया सा भी रहेगा। छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करती रहेंगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर काम को संभालने के लिए पैसा लगाने की जरूरत है तो वो भी कर लें। हर हाल में अपने मन को शांत बनाए रखें। क्या ना करें इस सप्ताह में? हर चीज को कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें, चाहे वो आपका काम हो या आपकी बनती हुई संभावनाएं। हर चीज का एक सही और सटीक आंकलन करने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। तो सही और सटीक आंकलन करने का वक्त है ये, यानी अगले 7 दिन तक सोच समझकर आपको फैसला करना है। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु अजय कुमार शर्मा का है। 21/2/1974 6 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, जगाधरी, हरियाणा। 2015 में इनकी नौकरी चली गई थी और तब से इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो कब तक नौकरी मिलेगी, ये इनका सवाल है। अजय, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2019 तक। 2 साल पहले आपकी जॉब छूट गई और उसके बाद जॉब नहीं मिली, बहुत परेशानी की बात। आगे चल के आपको एक अच्छा मौका मिलता है अजय जी, वो है लगभग अप्रैल-मई 2018 में, जब आप किसी काम से जुड़े। पर उस समय आपके मन में एक ऐसा विचार भी बनेगा कि क्यों ना अपना कोई काम किया जाए। उस समय की बात है, उस समय ये फैसला किया जाएगा। वैसे 2021 में आपका भरोसा पूरी तरह से जागृत होगा जब आप कुछ अच्छा कर सकें, अपने आप को फिर से बहुत अच्छे से सेटल कर सकें। तो ये रास्ता थोड़ा सा ऐसा है जिसमें अपनी ओर से बहुत इन्वॉल्वमेंट बनाए रखनी होगी आपको। अप्रैल-मई 2018 वो समय है जब आपको नौकरी का एक मौका मिल सकता है। तो पूरे मन से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि जब मौका आए तो आप तो उसके लिए पूरी तरह तैयार हों, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखते हैं कि 7 दिनों पर नजर डालते हुए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। तुला राशि वालों का मन अगर पैसे को लेकर घबराया रहेगा तो फैसले भी गलत हो जाएंगे। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है जिसमें लोगों की बात को समझना मुश्किल ही हो रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से सुंदर लाभ बन रहा है और हालात भी मददगार हो रहे हैं। अपने मन में भी ठहराव ले आए और अपनी स्थिति में भी। ये ठहराव जिंदगी के मायने बदल देता है। क्या ना करें सप्ताह में? सिर्फ लोगों के भरोसे चलने की गलती ना करें। ऐसा करके कहीं आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा ना लें। अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। वृश्चिक राशि वालों को अपने कामकाज को एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपके मन में शांति आएगी। यही वजह है कि जिंदगी की कमियों का और जिंदगी की उपलब्धियों का आंकलन करना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से तो बचना ही होगा। कई बार रुक जाना या ठहर जाना भी जरूरी होता है। ये समय ही कुछ ऐसा है जब आप किसी नए रास्ते पर चलने का विचार त्याग दें। क्या न करें सप्ताह में? अपने मन में उठते हुए तूफान की वजह से घर परिवार की खुशियों को कम न करें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके ऊपर हावी होना चाह रहे हैं।
लोगों को खुश करने के लिए आप अपने खर्चे बिल्कुल ना बढ़ाएं। तो लोगों को खुश करने के लिए आप अपने खर्चे बढ़ाते चले जाएं, इसमें कहीं की समझदारी नहीं है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगले 7 दिनों तक, क्योंकि ये एपिसोड साप्ताहिक एपिसोड है, इसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं पूरे 1 सप्ताह की, तो ध्यान से। धनु राशि वालों को अगर रिश्तों का सुख पाना है तो मन में किसी भी तरह के भटकाव को पैदा ना होने दें। लोगों की बात को सुन लें और समझने की कोशिश कर लें, आपको उसी में बहुत सारी अच्छाई नजर आ जाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को व्यवहारिक नजर से देखेंगे और कामकाज में अपनी मेहनत बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें बनाए रखने से आपका मन बहुत शांत रहेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के बदलाव का बिल्कुल ना सोचें। अपने मन में घबराहट मचा के अपनी स्थिति को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। बहुत शांति और धैर्य रखने से आगे बढ़ते चले जाएं। मकर राशि वालों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपके हित में नहीं है। यह आपके मन के भटकाव भी हो सकता है, जिसे संभालने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखें। अपने मन में पहले से कोई विचार बना लेने से तो बचना ही होगा, तभी जाके लोगों को समझने में मदद मिलेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? निजी जीवन में बढ़ते हुए दबाव के बावजूद एक आशीर्वाद है जो आपको बचाए रखेगा। इस अच्छाई को भी कम ना समझें, इसलिए अपने रिश्तों को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। तो कुंभ और मीन राशि अब होने जा रही है आपकी बात, और बात चूंकि होने जा रही है 7 दिनों की, तो ये एपिसोड बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इस छोटे से साथ में जो आपको बहुत आसान सी लगने वाली बातें बताई जाएंगी, वो अगले 7 दिनों तक आपका साथ देंगी और आपके आने वाले सप्ताह को एक शानदार सप्ताह बना देंगी। कुंभ राशि वालों को अगर अपनों का समर्थन पाना है तो उनकी अच्छाइयों की ओर जरूर देखें। सिर्फ अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। जिंदगी का सुख और सुकून दूसरों की बात सुन लेने में है, अपनी बात कहते चले जाने में नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी जो भी कमियां हैं उन्हें अपनी मेहनत से ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमियां आपने अपने मन में बिठा रखी हैं। उन्हें एक एक करके दूर करने की तो जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को अपनी परेशानी का कारण न बनने दें और उन चुनौतियों को अपने पैसे से दूर करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से पैसा भी चला जाएगा और चुनौतियां वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। मीन राशि वालों को अगर घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो अपने मन को बहुत साफ रखना होगा। कमी किसी चीज में नहीं है, सिर्फ आपके मन में बनी हुई उथल पुथल है जो आपको परेशान किए हुए है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे अपनी कोशिशों से ही संभाला जा सकता है। आप अच्छी बात करेंगे तो लोग उसे जरूर समझेंगे, इसलिए अपनों की भूमिका को एक सकारात्मक दृष्टि से जरूर देखें। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर लोगों की बात समझनी है तो किसी भी तरह की तेजी ना अपनाएं। ऐसा करते हुए आप ये ना सोचें कि आप ही सही हैं। जिंदगी का तालमेल बनाए रखने में इस समय कोई कमी ना आने दें। तो सबसे जरूरी है जिंदगी का तालमेल, इसको बनाए रखिएगा, इसको बिगड़ने मत दीजिएगा। तो बस हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जब भी सारी दुनिया आपसे कहने लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, अपने अंदर की आवाज सुनिएगा। वो आवाज आपसे कह रही होगी कि आप ये काम कर सकते हैं, एक कोशिश और करो। तो यही कोशिश करने की जो आदत है वो हमें जिंदगी में एक सफल इंसान बनाती है, और ये आदत हमें लगातार बनाए रखनी है। आपके तारे आपको इस आदत को बनाए रखने में मदद करता रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो इस साथ को कल फिर से आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।